एपिसोड के शुरुआत में गुंदोज साहब सिपाहियों के साथ अतरानोस किले के बाहर पहुंचते हैं और बुलंदी पर खड़े सिपाहियों से कहते हैं अतरानोस किले का मुहासरा कर लिया गया है, उस इमरान तेगन नामी चोर को बाहर भेजो। इसके साथ ही किले का दरवाजा खुलता है और इमरान तेगन सिपाहियों के साथ किले से बाहर आता है। गुंदोज साहब उससे कहते हैं हम पहली और आखिरी बार तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, हम तुलुए आफ्ताब तक तुम्हें मौका दे रहे हैं, अतरानोस किला हमारे हवाले कर दो और अपने किए पर हमसे माफी मांगो। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो तुम्हें हमारे गजब का सामना करना पड़ेगा। इमरान तेगन पूछता है और ये कौन करेगा? क्या तुम सब? तुम्हारे साथ कितने जंगजू हैं कि तुम दीवारों को अबूर कर सकोगे? जवाबन गुंदोज साहब कहते हैं हम जंगजू की तादाद से किले को फतह नहीं करते, बल्कि हम अपने दिलों की ताकत से करते हैं। जब ये दीवारें तुम्हारे सर पर गिरा दी जाएंगी तो तब तुम्हें हकीकत का सही अंदाजा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनकर इमरान तेगन कहता है उस्मान से कहना कि मैंने जिस तरह बेंदर और उसके जंगजू को मार डाला, मैं तुम सबको भी एक एक करके मार डालूंगा। अतरानोस का मुहासरा तुम्हारा आखिरी मुहासरा होगा। तो गुंदोज साहब कहते हैं हम अच्छे तरीके से बात करने आए थे, खून खराबा रोकने के लिए हमने तुम्हें हथियार डालने का कहा, लेकिन जब तुम हार नहीं मान रहे तो तुम्हारा अंजाम इस आंगन में लटक कर मौत होगा। तब मैं तुम्हें ये बात याद दिलाऊंगा इमरान तेगन। ये कहते साथ ही गुंदोज साहब पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम यानी शहर में देखते हैं कि उस्मान साहब अपने घर वालों और सदरान के साथ नक्शे को देखते हुए मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बाला खातून पूछती हैं क्या इमरान तेगन गुंदोज साहब को किला दे देगा? तो उस्मान साहब कहते हैं वो लड़ाई के बगैर नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूँ। इस वजह से और इमरान तेगन के दिमाग को उलझाने के लिए मैंने गुंदोज साहब को इमरान तेगन के पास भेजा। जवाबन मलून खातून कहती हैं उसका जवाब चाहे जो भी हो, नतीजा नहीं बदलेगा। अतरानोस जल्द या बदेर हमारा होगा। तो सरदार और राज कहते हैं हम बेंदर सरदार का इंतकाम भी लेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं नहीं, रियासत इंतकाम नहीं लेती, यह सिर्फ इंसाफ करती है, हम भी यही इंसाफ करेंगे। लेकिन इमरान तेगन ये सोचेगा कि गुंदोज सरदार उससे इंतकाम लेने अतरानोस आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें अतरानोस जाने का फरेजा सौंपा। हम इंतकाम लेने के लिए अतरानोस नहीं जाएंगे, हत्ता कि हम अभी अतरानोस लेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक कीते के लिए यहाँ है अतरानोस लेना नामुमकिन है, क्योंकि बोरसा और हजनिक से आने वाले फौजी पहले कीते से गुजरकर अतरानोस पहुंचेंगे। यही वजह है कि कीते किला बहुत ज्यादा अहम है। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं कीते किला फतह किए बगैर बोरसा और हजनिक का मुहासरा भी नामुमकिन है। जब तक हमारा परचम कीते पर नहीं लहराता हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह जल्द लहराएगा। अब वो सोच रहे होंगे कि हम पहले अतरानोस लेंगे, लेकिन हम पहले कीते की तरफ बढ़ेंगे। बुरहान कहता है जनाब इमरान तेगन ने कीते में काबिल एतमाद कुमानदारों को रखा हुआ है, मैंने तहकीक की तो पता चला कि वो होशियार लोग हैं। अलाउद्दीन कहता है वो इमरान तेगन के पुराने दोस्त भी हैं और वो लड़ने में माहिर हैं। इसके बाद सरदार और राज कहते हैं हुजूर माफ कीजिएगा, मगर जबकि तमाम जंगजू और मुहासरा करने वाले हथियार अतरानोस की तरफ हैं, तो हम कीते कैसे फतह करेंगे? उस्मान साहब के इशारे पर अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और नक्शा साफ करते हुए कहता है कीते कुछ अर्सा पहले से ही मुहासरे में है। ये कहते साथ ही वो कुछ निशानात जाहिर कर देता है। नाज़रीन, इसके बाद हम अतरानोस किले में देखते हैं इमरान तेगन तख्त पर बैठा हुआ अपने कमांडरों के साथ शराब से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है कि गुस्से में अंदर आने वाली ओलिया कहती है बेंदर को मारकर तुमने गलती की, उस्मान की फौज दीवारों पर है। तो इमरान तेगन कहता है पुरस्कून हो जाओ, मैं यही चाहता था, लेकिन वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से जाल में फंस गए। और यूया पूछती है क्या तुम यही चाहते थे? तो इमरान तेगन कहता है मैंने बेंदर को इसीलिए मारा था ताकि उस्मान अतरानोस का मुहासरा कर सके। फिर उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो यूया, तुम उस्मान के पास जाओगी। यह सुनकर और यूया कहती है उस्मान मुझे मार डालेगा। तो इमरान तेगन कहता है तुम ऐसे काम करोगी जैसे तुम भाग रही हो और तुम अपनी भांजी को भी साथ लेकर जाओगी, जबकि उस्मान का बेटा आपकी भांजी से प्यार करता है, हम इससे फायदा उठाएंगे। मैंने सुना है कि वो काई को मुत्तहिद करने के लिए उस्मान के बेटे की शादी गुंदोज की बेटी से करवाने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूया पूछती है मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? तो इमरान तेगन कहता है आशिक अपने बाबा की मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करता, तुम्हारी भांजी ऐसा करेगी और तुम उनका एतमाद हासिल करोगी। और यूया कहती है उनका एतमाद हासिल करना मुमकिन नहीं। तो इमरान तेगन कहता है वो तुम पर भरोसा करेंगे, तुम उन्हें बताओगी कि मैंने बेंदर को इसीलिए मारा ताकि वो अतरानोस को मुहासरा कर सके। जब उस्मान बेंदर का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से मुझ पर हमला करेगा तब मैं बड़े मंसूबे के साथ उसका इंतजार करूंगा। और यूया कहती है मैं उनके महल के मामलात को पेचीदा बनाऊंगी ताकि उन्हें यह एहसास ही ना हो कि उनका अंजाम आ गया है, हम उन्हें सरजमीन से निकाल देंगे। मगर मुहासरे का मसला कैसे हल होगा? जवाबन इमरान तेगन कहता है उस्मान अतरानोस के खुफिया रास्तों के बारे में नहीं जानता, मैं वो रास्ते इस्तेमाल करूंगा और एक एक करके उनके सर काट डालूंगा, तुम बस ये समझो कि मैंने उसे फंसाया है। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उधर यानी शहर में उस्मान साहब नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कीते किले के करीब हमारी कारगाह तैयार है, जंगजू एक तवील अरसे से हमले का इंतजार
कर रहे हैं और आज सरदार आप उनके लिए सामान महफूज रखेंगे। अलाउद्दीन जब तक कोनूर सरदार अपने फ्राइज से वापस नहीं आ जाते अतरानोस के मुआवजे की क़यादत आप करेंगे। बाकी सदरान आपके मातहत होंगे। सब सदरान सीने पर हाथ रखकर उस्मान साहब के हुक्म की तामील करते हैं। फिर उस्मान साहब मलून खातून से कहते हैं, आप और अल्चम खातून गुंदोज सरदार के कबीले के लोगों का ख्याल रखेंगी और बाला खातून आप बाजियान के साथ तैयार रहें। आप मेरी खुफिया तलवार हैं। सबको जिम्मेदारियां सौंपने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब इमरान तेगन की बारी है। वो सोचेगा कि हम अतरानोस का मुहासरा कर रहे हैं, लेकिन हम गुंदोज सरदार के जंगजू और करारगाह में मौजूद जंगजू कीते का मुहासरा करेंगे। इस तरह अतरानोस का रास्ता भी खुल जाएगा। उसके बाद हमने वैसे भी अतरानोस को मुहासरा किया हुआ होगा। हम बेंदर सरदार के कातिल से हिसाब लेंगे। फिर उस्मान साहब आगे बढ़कर एक और नक्शे के पास आते हैं और कहते हैं, बात सिर्फ कीते तक महदूद नहीं है। हमें कराची साहब की बंदरगाह से खबर मिली है, बहुत से बाजंतीनी वहाँ पे आते जा रहे हैं और हम पर हमला करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से ओरहान और कोनूर बंदरगाह गए हैं। इंशाल्लाह वो कामयाब लौटेंगे। ये सुनकर अल्चम खातून कहती हैं, हम कहते थे कि हमने ताजुद्दीन नोयान से जान छुड़वा ली, अब ये हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। वो मगरिब से अपने तमाम गिदड़ों को भी बुला रहे हैं। ये सुनते हुए मलून खातून कहती हैं, हमारे वतन में गिदड़ों का राज नहीं हो सकता अल्चम खातून, क्योंकि सरदार उस्मान हर वक्त तैयार रहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नाम बदलते रहते हैं और चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन तनाज़ा तब्दील नहीं होता। ये हक और बातिल के दरमियान की कशमकश है। वो जो चाहे कर लें, इंशाल्लाह फातेह हम ही होंगे। अगर हर कोई अपना काम सही तरीके से करे तो कीते किला हमारा होगा, अतरानोस भी हमारा होगा और इमरान तेगन का सर भी हमारा होगा। फिक्र ना करें, ला गालिबा इल्लल्लाह। नाज़रीन, इसके बाद हम कराची की सरहदें देखते हैं, जहाँ पे ओरहान और कोनूर बेस बदले मौजूद होते हैं और वो देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही बहुत सी खवातीन को यरगमाल बनाकर वहाँ ला रहे हैं। उन्हें देखकर कोनूर कहता है, इन कमीनों ने खवातीन को कैद कर लिया है शहजादे। इन्होंने आते ही अपनी नीच हरकतें शुरू कर दी हैं। उस्मान साहब जो कहते हैं वो सच है। कुफार इत्तेहाद कर रहे हैं। वो मगरिब से समुद्र के इस पार कर रस्सी सरदार की जमीन पर आए हैं और हान कहता है, हम मालूम कर लेंगे कि ये कमीने यहाँ क्यों आए हैं। हम मालूम कर लेंगे, हमारा फरीजा वाज़े है। फिर बाज़ंतीनी सिपाहियों को खवातीन पर तशद्दुद करता हुआ देखकर ओरहान कहता है, लेकिन कोई भी फरीजा इनकी हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। हम तादाद में कम हैं। पहले हम ये मालूम करेंगे कि वो इन खवातीन के साथ क्या करेंगे और इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे। इसलिए में कुछ बाज़ंतीनी सिपाही बंदरगाह छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर ओरहान कोनूर के साथ उनके ताक़ुब में निकल पड़ता है। इसके बाद हम अतरानोस किले में देखते हैं इमरान तेगन बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ाई की मशक़ें कर रहा होता है और बारी बारी बहुत से सिपाहियों को पिछाड़ देता है। फिर कमांडर के गले पर तलवार रखते हुए कहता है, मेरे सिपाही मेरे जवानों की तरह मजबूत होंगे, अगर ना हुए तो मारे जाएंगे। इसलिए में सिपाही सोने से भरे संदूक लेकर वहाँ आते हैं और संदूक खोलने के बाद कमांडर कहता है, जमाशुदा सोना उस्मान को महसूल देना था। तो इमरान तेगन सोना मुट्ठी में लेते हुए कहता है, बेचारे उनका ख्याल था कि वो इस सोने से उस्मान से जान छुड़ा लेंगे, मेरा हिस्सा भी बहादुर जंगजू में तकसीम कर दो। ये कहते साथ ही वो सोने के सिक्के सिपाहियों की जानिब फेंक देता है। तो सिपाही इमरान तेगन जिंदाबाद, इमरान तेगन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। फिर लेवी से कहता है, तुम नए जंगजू के साथ कीते किले की हिफाजत करोगे, चाहे उसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, और मदद के लिए आने वाले भी रास्ते में हैं, उनकी अच्छी तरह मेजबानी करना, उनमें तुम्हारा तोहफा भी है। मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत औरतें मंगवाई हैं। उधर बंदरगाह से निकलने वाले सिपाही जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में ओरहान और कोनूर आगे और पीछे से उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, मगर ओरहान और कोनूर उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। कमांडर ओरहान के हमले से बचता हुआ घोड़े से गिर जाता है और अपनी जान बचाते हुए दौड़ लगा देता है, मगर ओरहान उस तक पहुंच जाता है और घोड़े पर से ही उसे गिरा देता है। कमांडर उठकर मजामत करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर ओरहान के सामने उसकी एक नहीं चलती। ओरहान उससे कहता है, मुझे तुम जिंदा चाहिए हो, मुर्दा नहीं। ये कहते साथ ही ओरहान उसे एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर सिपाहियों से कहता है, इसे पकड़ लो, इसके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। ये कहते और सुनते साथ ही वो कमांडर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।